दिल्ली में निकला फ्लैग मार्च। आगामी उपचुनाव के चलते खंडवा लोकसभा उपचुनाव के संसदीय क्षेत्र में आचार संहिता लागू है। वहीं 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। उपचुनाव की तैयारी के चलते बागली थाने पर भारतीय सुरक्षा बल के जवानों की टुकड़ी पहुंची। जवानों की टुकड़ी के साथ एसडीएम शोभा राम सोलंकी, तहसीलदार राधा महंत, एसडीओपी राकेश व्यास, थाना प्रभारी सुनीता कटारे, रोहित पारस, अजय शर्मा, बीएस भिलाला आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। फोटो कन्या को समाज में सम्मान दिलाने का पुरुषार्थ कर रही है आराध्या सत्यप्रकाश उपाध्याय। देश में बढ़ते लिंगानुपात को कम करने वाले बेटियों को समाज में सम्मान दिलाने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से आराध्या संस्था अभिनव प्रयास कर रही है। बेटी को जन्म देने वाली माता का सम्मान संसार में सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी बेटी दो परिवारों का मान बढ़ाती है। बेटी के संस्कार से ही दो परिवारों में समन्वय बढ़ता है। यह बात राजमाता विजय राजे सिंधिया जिला चिकित्सालय के महिला प्रसूति वार्ड में नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल नीमच के सहयोग से आराध्या संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सालय में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं के सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रोटरी क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश उपाध्याय ने कही। उन्होंने कहा कि बेटी को जन्म देने वाली मां का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। आज हम सबको इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। आज हमने नवरात्रि के उपलक्ष्य में साक्षात कन्या पूजन का लाभ लिया व उनकी माता का सम्मान किया, क्योंकि बेटी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान होता है। आराध्या संस्था संयोजक एडवोकेट मीनू लालवानी ने कहा कि आराध्या संस्था विगत 5 वर्षों से बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान का अभिनव अभियान चला रही है, जो कि नीमच क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश के लिए आदर्श प्रेरणादायक कदम है। कार्यक्रम था और कैसा लगा आपको कार्यक्रम आकर? कार्यक्रम बहुत बढ़िया, महिलाओं ने बहुत अच्छा आयोजन किया और ये नवजात कन्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ये ज़्यादा अच्छा है कि कन्या पूजन तो हर घर में होता है, पर नवजात कन्याओं को ये देने का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपका नाम और पद? सत्यप्रकाश उपाध्याय। आज आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि विगत 5 वर्षों से आपको ज्ञात ही है कि हम लोग हॉस्पिटल में आके और नवजात कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान करते हैं। इसी तारतम्य में आज गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नवजात कन्याओं का सम्मान किया गया, उनकी माताओं का। और विगत 5 वर्षों से जो नीमच की जनता का मुझे सहयोग मिल रहा है वो आप सबको विदित ही है। आज हमारे मुख्य अतिथि सत्यप्रकाश जी उपाध्याय, हमारी भाभी जी कीर्ति जी उपाध्याय, अनीता जी उपाध्याय और संस्था की अध्यक्ष हमारी दीदी अर्चना जी जोशी, हमारे सम्मानीय सदस्य अध्यक्ष गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के और मंडल की सारी समस्त बहनें, हमारी सम्मानीय दीदी नीता जी तुगनावत। और यहाँ आपने देखा होगा समय समय पर सभी संस्थाओं का सहयोग मिलता ही रहता है और मैं यही आगे भी अपेक्षा करूँगी कि हमें इसी तरह का सहयोग मिलता रहे। और मैं मीडिया के हमारे सम्मानीय भाइयों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो विगत 5 वर्षों से मुझे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है आराध्या वेलफेयर सोसाइटी, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लिंगानुपात में फ़र्क लाना। और यदि हम इसमें 1% भी यदि इसमें सक्सेस हमें हासिल होती तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और कल दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत। उस दशहरे की भी मैं आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और व्यक्ति को हमेशा ही सत्य की राह पर चलना चाहिए, जिससे आपने देखा ही होगा कि बुराई का हमेशा ही अंत होता है। और इसीलिए मैं हर व्यक्ति से बोलना चाहूँगी कि सत्य पर चलिए, क्योंकि सत्य की हमेशा ही विजय होती है। और आज मैंने बहुत सारी माताओं को देखा और सुना जिनके तीसरी या चौथी बेटी थी, तो वो बहुत अपसेट थी। तो व्यक्ति बेटा हो या बेटी, उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारा बस यही उद्देश्य है कि बेटा और बेटी समान है। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका मीनू लालवानी।
नवमी के दिन बांदरकच में धार निकली। बड़वानी जिले के तहसील ठीकरी के गांव बांदरकच में हर वर्ष की तरह रीति रिवाज और हर्षोल्लास के साथ युवाओं के द्वारा धार निकाली गई, जिसमें ग्राम के सभी नागरिक गण ग्राम के मुखिया श्री अंतर सिंह देवी सिंह पटेल जी के घर जाकर रीति रिवाजों के साथ मुखिया अंतर देवी सिंह पटेल के द्वारा ग्राम के नागरिकों को तैयार किया जाता है तथा उनके हाथों में तलवारें दी जाती हैं तथा उनकी पूजा पाठ करके उन्हें ग्राम के आसपास पानी की धार के साथ घुमाया जाता है। इसके पश्चात मुखिया के घर जाकर मुखिया के सभी सदस्य गणों के साथ आपस में मेल मिलाप किया जाता है और शायद आने वाले त्योहारों को हर नागरिकों के द्वारा इंतजार हमेशा की तरह रहता है। डोर टू डोर कैंपेन कर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान अंतर्गत गांव-गांव घर तक पहुंच सुनिश्चित कर लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डोर टू डोर कार्यक्रम पैराली गर्ल वॉलंटियर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन एवं सचिव श्री संजय कुमार जैन के निर्देशन में पैराली गर्ल वॉलंटियर्स की आउटरीच टीमें गठित कर जिले के दूरस्थ गांवों में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर विधिक सेवा योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। यथा निःशुल्क विधिक सहायता कैसे और कौन कौन प्राप्त कर सकता है, सरल सुलभ एवं मितव्ययी न्याय की प्राप्ति के लिए मध्यस्थता और लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण करवाने की प्रक्रिया से अवगत कराना, मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना आदि योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से किया जा रहा है। जनसंपर्क अधिकारी नीमच की ओर से उक्त प्रेस नोट प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रेस नोट अपने स्तर पर व्यवस्थित कर अधिक से अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट कर। चंदेरी नगर में हर मोहल्ले में विराजमान हुई मां दुर्गा जी की प्रतिमा। चंदेरी ब्रज किशोर याग्निक नंदिनों से चल रहा हुआ नवरात्रि त्योहार में चंदेरी के हर मोहल्ले में विराजमान हुई मां दुर्गा की प्रतिमा। गली गली में भक्तों की भीड़ लग रही है। लोगों में हर झांकी को देखने के लिए उत्सुकता रहती है। चंदेरी में स्थित जोगेश्वरी माता जो मंदिर पुराना ऐतिहासिक है, यहाँ दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। नवरात्रि पर्व पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं मां के दर्शन करने। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ों से पानी का झरना बहता रहता है जो मंदिर की शोभा बढ़ाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यहाँ महाआरती होती है, जो महाआरती देखने हजारों लोग यहाँ आते हैं। चंदेरी 24वीं पालकी की शोभा यात्रा के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का हुआ समापन। चंदेरी ब्रज किशोर याग्निक चंदेरी श्री 1008 देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की अनुकंपा से 1008 श्री आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से मुनि श्री 108 योग सागर अभय सागर मुनि श्री प्रभात सागर मुनि श्री पूज्य सागर मुनि श्री गिरी सागर जी की प्रेरणा से पुण्यार्जन परिवार श्री अशोक कुमार, आशीष कुमार, अमित कुमार, अर्पित कुमार, अमित स्टील परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से नगर के मुख्य मार्गों से 24 पालिकी में श्री जी को विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सकल दिगंबर चंदेरी की श्रावक एवं श्राविकाओं ने सिद्धि की आराधना कर अपना पुण्य प्रबल किया।